मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की ये जो बुक्स हैं पूर्वावलोकन की, चाहे वो हिस्ट्री की हो गई, चाहे ज्योग्राफी की, एनवायरनमेंट की, इकोनॉमिक्स की, या फिर वो हो गई साइंस की, सो इन सभी को एक साथ कवर अप करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हर एक बुक को। अभी 14 तारीख का जो आपका एग्जाम है, 14 मई का, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसके लिए अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर अप करना चाहते हैं घटना चक्र के साथ में, तो ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है करियर मित्रा का। आप तुरंत इसके साथ जुड़िए और हर एक बुक को यहाँ पर हमारे साथ में कवर अप करिए। कोई भी बात अगर आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, वहाँ पर आइए और अपनी बात ज़रूर रखिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर जाके प्रीवियस जो वीडियो में जहाँ तक करवाया गया है उस सारी चीज़ को वहाँ पर देखिए, और यहाँ से जो है आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस जो वीडियो में जितना हमने कवर अप कर लिया था, उसके बाद की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने कवर अप किए थे 6 नंबर तक के क्वेश्चन पहले चैप्टर के। अब उसके आगे 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। पहला है कृषि मुख्य व्यवसाय, ये वाली बात एकदम सही है। दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी, ये भी यहाँ पर सही बात है। तीसरा है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, और चौथा है प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, इसका मतलब है कि भैया एक डेवलप्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे होंगे, बट हमारी कैसी है, विकासशील है, तो इसलिए ये तो होने से रहा। अब यहाँ पर तीसरे की बात करें कि मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये वाली बात यहाँ पर सही है। सो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, जिसके अंदर 1, 2 और 3 ये तीनों हो, तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी। सो यहाँ पर देखते हैं, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं, क्या क्या, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, अत्यधिक जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि है, यहाँ पर बेरोजगारी है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, औद्योगिक पिछड़ापन है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइज जो होना चाहिए था उस हिसाब से हम लोग उतना बढ़िया तरीके से टेक्निक को यूज़ नहीं करते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो है। इसके बाद तकनीकी पिछड़ेपन की बात अभी जो मैं आपको बता रहा था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता, यानी कि इलिटरेसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। पहला, एक पिछड़ी गतिहीन अर्थव्यवस्था, तो गतिहीन अर्थव्यवस्था तो नहीं है, विकासशील है, यानी कि गति तो है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो पहला तो होने से रहा। दूसरा है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था, और चौथा है विकसित अर्थव्यवस्था। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। वह अर्थव्यवस्था जहां कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता हो, दोनों को, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तीसरा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। चौथा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें आपसे बोला गया है कि जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। सो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जहां पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही तरीके से डिफाइन कर रहा है किसको, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी को। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, आरओ के पेपर में पूछा गया है 2016 में। ये क्वेश्चन एकदम इजी है। यहाँ पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहला ही आपको देख के समझ में आ गया होगा भैया आंसर तो यही है हमारा, बाकी पढ़ने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथों में होता है, अतः संस्थानों पर राज्य का स्वामित्व होता है। किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। केंद्रीकरण किसका होगा, सरकार का होगा, मतलब सरकार के हाथ में सारी चीज़ होगी। इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो इसमें बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप रहती है।
गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसको डिसेंट्रलाइज कराया जाता है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। ये किसकी बात हो रही है? गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था की, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? लघु और वृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। अभी हमने इतना सब कुछ देखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में ही। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो वह ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाती है? या कि मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो अभी इतने सारे क्वेश्चन पे हमने देखा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की ही हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित करना कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अब क्या कुछ इसका कारण है? अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या की, तो जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे जो है श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझा जाता है कि भारत जो है अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? अब ये आय की असमानता या फिर असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर और बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, क्या कुछ यहाँ पर सही होगा? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो आय का असमान वितरण है, उच्च निर्भरता दर है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर है और बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, आपको बताना है कि कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। इसमें ये बताना है कि भारत जो है अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, उसमें से क्या सही ढंग से ये समझाता है। तो देखिए अल्पविकसित तो है ही नहीं, तो सही आंसर क्या होगा कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय कैसी है? निम्न स्तर की है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि हो रही है, जनसंख्या का भारी दबाव है, गरीबी का अस्तित्व है, कृषि पर निर्भरता है, बेरोजगारी की अधिकता है, तकनीकी कौशल की कमी है, साक्षरता की निम्न दर है, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज है, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्पविकसित यानी कि अंडर डेवलप्ड देश है। हालांकि भारत अब जो है विकासशील दर्जा प्राप्त कर चुका है। विकासशील दर्जा मतलब देश का दर्जा जो है वो प्राप्त कर चुका है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता, बिल्कुल सही बात है। उद्योगों की प्रधानता, ये तो नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वृहद बेरोजगारी, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 ये हमारे आंसर होंगे। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। यहाँ पर हम 1, 3 और 4 की बात कर रहे हैं ना, 1, 3 और 4, ये 2, 3 और 4 है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ कहा गया है कि देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? अब ये सामाजिक व्यवहार है, प्राकृतिक संसाधन है, पूंजी संसाधन है या फिर शक्ति संसाधन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अनार्थिक का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स का जिनका कोई इकोनॉमी में रोल नहीं है। तो सामाजिक व्यवहार का कोई इसके अंदर रोल नहीं है। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं, पूरा चार्ट दिया हुआ है कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। एक है आपके आर्थिक तत्व और दूसरे आपके अनार्थिक तत्व।
आर्थिक तत्वों में जहां प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण ये सब आएंगे, वहीं अनार्थिक में सामाजिक घटक हो गए, धार्मिक घटक हो गए और राजनीतिक घटक हो गए। ये किस में आएंगे? आपके अनार्थिक में। इसके अलावा अगर हम बात करें अनार्थिक की, तो अनार्थिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? राजनीतिक घटक हो गए, अंतर्राष्ट्रीय घटक हो गए, वैज्ञानिक घटक हो गए। वहीं आर्थिक घटक की बात करें तो पूंजी निर्माण, तकनीक व नवाचार, पूंजी उत्पाद और अनुपात है वो, और संगठन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो अभी हमने देख चुके हैं भैया, विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इससे पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप और उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। यह है विकासशील। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों में द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है। अब ये तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार या फिर शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि न्यायिक प्रणाली में सुधार। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम बात करें न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प जो है वो सरकार द्वारा चिन्हित सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा कि व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है, और इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की बात करता है, या फिर दोनों के हितों की रक्षा करता है। अब जो अगला चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम राष्ट्रीय आय को देखेंगे, सो उसको देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो और हर एक वीडियो को यहाँ पर देखो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबको। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये पर डे के बेसिस पर यूपी स्पेशल का एक वीडियो आपको मिल रहा है, उसको ज़रूर देखिए। रात को 8 बजे इसको रिलीज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच।